हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा जहाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था इस वाले एक्सरसाइज का, है ना, तो उन वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियोस आप जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है ये भी कंप्लीट होने वाला है आज। और मैं जो कितने भी हमने पिछले वीडियोज़ बनाए हैं, जो मैं आगे के वीडियोज़ बनाऊँगा, या जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको सारे चैप्टर्स के, मैं जो भी सॉल्यूशन बना रहा हूँ ना, इस बार आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोल रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी पॉइंट है बी सी के ऊपर। अब एक एंगल बन रहा है ए डी सी, वो इक्वल है बी ए सी का। तो हमको ये शो करना है कि सी ए का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा सी बी, और यहाँ पर डॉट बना हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सी बी इंटू सी डी के बराबर होगा। तो पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्योंकि यहाँ पर इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमने एक रफली डायग्राम बना लिया है। यहाँ पर हम आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमारे पास पॉइंट डी बोला गया था जो कि बी सी के ऊपर है, तो हमने पॉइंट डी बना लिया। अब हमसे बोल रहा है कि ए डी सी एक एंगल है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से डी को मिलाना पड़ेगा, तब जा करके मेरा ए डी सी जो होगा एक एंगल बनेगा, वो इक्वल है बी ए सी का। तो बी ए सी हमारे पास, यानी कि ये कंप्लीट एंगल, ध्यान रखना, बी ए सी यानी कि ये पूरा का पूरा जो होगा ना, ये मेरा कहलाएगा बी ए सी। तो इसका ये हमारा इक्वल है, ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल हमारे इक्वल है। हमको ये वाला शो करना है। कैसे शो करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि हमारे पास जो बी ए सी बोला गया है, ये ट्रायंगल ले लेंगे, और ए डी सी ये दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी, हमारा जो ट्रायंगल ए डी सी बना हुआ है और जो बी ए सी बना हुआ है, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, इन दोनों के अंदर अब क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सबसे पहला जो सिमिलरिटी हमको क्वेश्चन में ही बोला गया था कि हमारा जो एंगल ए डी सी है, यानी कि ये वाला एंगल, ये कंप्लीट जो हमारा ट्रायंगल बी ए सी है उसके इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल बी ए सी के बराबर है। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ पर आप लोग गिवन लिख सकते हो। उसके अलावा अगर ध्यान दो तो हमारा ए डी सी में भी एंगल सी आ रहा है, और पूरा जब हम लोग देखें बी ए सी देखो तो भी हमारा एंगल सी आ रहा है, तो एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो इसको आप लोग शॉर्टकट में एंगल सी लिख सकते हो कि एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, तो हमारा ये हो जाएगा कॉमन एंगल। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि दो हमारे एंगल्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो ट्रायंगल ए डी सी है ना, वो क्या होगा, सिमिलर होगा हमारे ट्रायंगल बी ए सी के। कौन से रूल से हुआ, कौन से क्राइटेरियन से हुआ, तो एंगल रूल से हुआ। ठीक है। अब लेकिन मेन चीज़ में हम लोग ध्यान में देते हैं कि हमको लाना क्या था, हमको लेकर के आना था सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी, ये लेकर के आना था। ये कैसे आएगा वो देखो, जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ये मैंने आपको पिछले वाले कई वीडियोस में सिखाया है। तो यहाँ पर हम लोग को ढूंढना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है, क्योंकि देखो जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, ये चिपके हुए ट्रायंगल बने हुए हैं, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर ही दूसरा ट्रायंगल है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको ध्यान से कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, सॉरी करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं वो कौन से होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी देखें और हम लोग अगर ए डी सी देखें, तो अगर मैं यहाँ पर से देखो, हमको किसका ज़रूरत है, हमको सी ए का ज़रूरत है, सी बी का ज़रूरत है और सी डी का ज़रूरत है। तो हम लोग बाकी जैसे ए बी एक साइड हो गया तो इस साइड का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उस तरीके से ए डी भी एक साइड है, तो इससे भी हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग को केवल इन तीनों साइड से ही मतलब है। तो हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ए बी सी में हमारा एक साइड कौन सा है, ये ए सी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको सी ए लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमको सी ए के नाम से दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सी ए डिवाइड बाई। अब ध्यान देना है कि सी ए किसके डिवाइड में आएगा, किसके रेशियो में आएगा। तो यहाँ पर मैं देखो जो सी ए है उसके यहाँ पर भी एंगल बना हुआ है और यहाँ भी जो हमारे ए के पास भी एंगल बना हुआ है, तो दो एंगल के बीच का लाइन हमने लिया है बड़े वाले ट्रायंगल में। तो उसी तरीके से जो छोटा वाला हमारा ट्रायंगल है ए डी सी, इसमें भी जो दो एंगल हमने यहाँ पर इक्वल दिए हुए थे, जैसे देखो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल, हमारे पास ये एंगल और ये एंगल हमने यूज़ किया था, तो उसके बीच का हमने साइड सी ए लिखा है। तो उसी तरीके से छोटे वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल का हमने यूज़ किया हुआ है पहले क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम लोग इसके बीच का साइड यूज़ करेंगे, जिसका नाम हमारे पास क्या है, सी डी नाम है। तो सी ए डिवाइड बाई सी डी हो जाएगा। अब इसको हम लोग को प्रोपोर्शनल बनाना है तो इक्वल करेंगे। अब हम लोग आएंगे सी बी में, तो हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल का अगर हम लोग सी बी लिखते हैं यहाँ पर ऊपर में, तो नीचे में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो हमारे ए सी के अपोजिट में, यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो ए सी के अपोजिट में हमारा सी बी आ रहा है, सी से सटा हुआ। तो उसी तरीके से हमारा ए डी सी में अगर हमने यहाँ पर सी ए लिया हुआ था पहले बारी में, है ना, तो इसके अपोजिट में हमारे पास, यानी कि सॉरी सी डी अगर हमने लिया था तो इसके अपोजिट में कौन सा आ रहा है, ये वाला लाइन आ रहा है जो कि सी से सटा हुआ है। फिर से ध्यान से समझना,
ए सी बी जो हमारा था या फिर बी ए सी जो था उसमें अगर हम लोग सी बी ले रहे हैं जिसमें कि हमारा पहले जो हमने साइड लिया था उसके अपोजिट का साइड है, साथ ही साथ सी से सटा हुआ है, तो उसी तरीके से ए डी सी में हम लोग ने अगर डी सी लिया है तो इसके अपोजिट में ये वाला साइड आएगा जो कि सी से सटा हुआ है। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर ए सी या फिर सी ए लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सी ए को इधर ले आओ तो सी ए इंटू सी ए हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में सी बी है ना, इंटू में हमारा सी डी हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो सी इंटू सी ए यानी कि सी ए का स्क्वायर और इधर हम लोग सी बी डॉट में सी डी लिख देते हैं जैसा बुक में दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, मेन आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया हुआ था, भले छोटा सा डायग्राम है लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के बनाओगे ना बच्चों तो आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाते हैं हम लोग 14th वाले क्वेश्चन में। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको सिमिलर दिखेगा क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा डायग्राम यहाँ पर बना है वैसी डायग्राम इसका भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमको साइड BC दिया हुआ था, यहाँ पर साइड AC दिया हुआ है और ये छोटा सा डिफरेंस है ना दोनों क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि यूट्यूब में जितने भी मेथड आपको समझाए गए होंगे उसमें मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो ईजिएस्ट मेथड होगा वो आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। ठीक है, हम लोग इसको समझ लेते हैं जल्दी से डायग्राम के थ्रू। इसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास साइड AB AC और मीडियन AD, एक ट्रायंगल देखो ABC है उसमें साइड AB AC और जो मीडियन AD है ना वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है दूसरे वाले ट्रायंगल जिसका नाम PQR है उसके PQ PR और मीडियन PM के। ठीक है, ये चीज़ें हमको यहाँ पर लिखी हुई है। हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये आपस में सिमिलर है PQR का। तो सेम काम यहाँ पर किए थे लेकिन उसमें हमको BC दिया हुआ था, ये वाला साइड दिया हुआ था तो हमने हाफ का यूज़ किया था और फटाक से सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर हमको हाफ वगैरह का नहीं दिया हुआ है, हमको बोला गया कि ये मीडियन है लेकिन इस वाले साइड का जिक्र कर दिया गया आगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसमें हम लोग को जोड़ना घटाना पड़ेगा। जोड़ना घटाना मतलब है कि थोड़ा सा लाइन वाइन खींच करके एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सके। आइए मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये हमने क्यों किया है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दो कि हमको दिया हुआ है AB डिवाइड बाई PQ AC डिवाइड बाई PR। ठीक है, यानी कि हमको ये दोनों जो पॉइंट्स हैं यानी कि ये दोनों जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड वो हमको प्रोपोर्शनल दे दिया है। अगर हम एक काम ये कर ले, ये जो बीच वाला एंगल A है और यहाँ बीच वाला जो एंगल P है, अगर इन दोनों एंगल को अगर आपस में हम लोग इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो इट मीन्स हमारा सिमिलर ही तो प्रूफ करना था ना, खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। तो मतलब मेन हमको ये एंगल A और एंगल P को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। अब इसी को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट हम लोग एंगल A और P को यहाँ पर इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ चीज़ वैसा दिया ही नहीं है हमको, तो केवल साइड दिया हुआ है, एंगल से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को क्या किया, हमने थोड़ा सा लाइन वगैरह बनाया है, बहुत ही सिंपल से लाइन बनाया मैंने, आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले DE बनाया। DE जो है वो इक्वल है AD का, थोड़ा सा छोटा गलती से बन गया है, कोई उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। AD और DE जो है वो आपस में इक्वल है। ओके, बस इतना ही हमने बनाया है, बाकी इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है। सेम काम इधर भी किया है कि PM और ML को हमने आपस में इक्वल बनाया, यानी कि एक पॉइंट L लिया यहाँ पर, तो PM और ML आपस में इक्वल हो गए और फिर इधर इधर इनको ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये वाला साइड ये साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है। अब आपको क्या करना है कि आप लोग इसको ट्रायंगल के थ्रू भी कर सकते हो सॉल्व, बहुत सारे मेथड है किसी मैथ को सॉल्व करने के, मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल अगर आप ध्यान से देखो तो ABEC एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन क्वाड्रिलेटरल ABEC। हम लोग क्वाड्रिलेटरल ABEC में देखेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट D है ये क्या कर रहा है, अगर आप लोग इसको अगर एक क्वाड्रिलेटरल मानते हो देन यहाँ पर हमारा AE और BC ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास डायगोनल हो जाएंगे। तो AE और BC अगर डायगोनल हैं तो हमारे पास, हमने भी ये देखा ना कि हमारा AD जो है वो DE के इक्वल है। तो इसको आप लोग लिख लो पहले तो कि A डायगोनल, या फिर पहले आप लोग इसको लिख लो कि AD जो है वो इक्वल है DE का, क्योंकि ये भी हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, पहले से हमने बनाया हुआ है AD और DE को आपस में इक्वल। यहाँ पर मैंने इसको D और AD को लिखा था। और उसी तरीके से हमसे बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि AD जो है वो क्या है, एक मीडियन है। तो AD अगर मीडियन है तो BD और CD भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख दो कि BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है, मीडियन बोल करके हमारा क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन, ऐसे बाई कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये दोनों साइड हमारे इक्वल हैं, यानी कि AD और ED हमारे इक्वल है, BD और CD अगर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये इस वाले लंबे से लाइन को बाइसेक्ट कर दे रहा है यहाँ पर, और उसी तरीके से BC भी जो है वो यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डायगोनल्स
AE, ये देखो पूरा जो लाइन है इसका नाम डायगनल है ना, तो ये हमारा पूरा नाम जो AE है, ये जो डायगनल है, तो डायगनल AE एंड BC, ये दो जो डायगनल हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये कट कर दे रहे हैं। कहाँ पर कट कर रहे हैं भैया? तो D पॉइंट पे कर रहे हैं, एट D। ठीक है, यहाँ पर अगर एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगनल जो है अगर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये वाला साइड बराबर हो गया, ये वाला पॉइंट ये वाला साइड हमारा बराबर हो गया, तो कभी भी अगर डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो इट मीन्स वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। इतना समझ में आया ना कि ABEC एक पैरेललोग्राम है। अब देखो बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। अगर ABEC हमारा एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो AB होगा वो इक्वल हो जाएगा EC का, एंड साथ ही साथ AC जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा BE का। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से नीचे कर दिया, इक्वल टू BE हो जाएगा इस तरीके से। इतना समझ में आ गया? AB क्योंकि हमारे अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया है तो उससे हमारा एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, और वो जो फायदा है वो हमें आगे चल करके भी काम आने वाला है। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये जो हमने भी इक्वल प्रूफ किया है ना, बस इसको भी रहने दो, देखना बहुत ही मजेदार तरीके से एक ट्रिक का ये काम करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ABEC को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो आप लोग डायरेक्ट लिखोगे सिमिलरली हमारा जो PQLR है, ठीक है, PQLR इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जो जो चीज़ें की है वही चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा। तो एग्जाम में आपको नहीं करना है, आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर इतना मेहनत किया, सेम वही मेहनत अगर दोबारा से हम करेंगे ना, बस जो ABBC लिखे हैं वहाँ पर हम लोग ये PQMN वगैरह लिखेंगे, तो हमारा PQLR है ये भी आपस में क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इसके भी जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो PQ है वो इक्वल हो जाएगा LR के, या फिर RL जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और उसी तरीके से हमारा जो PR है ये वाला साइड वो उसके अपोजिट में QL के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू QL। इतना क्लियर हो गया? इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हमको दिया क्या गया था? हमको दिया गया था, है ना, अगेन अब दोबारा से हम लोग शुरू में आ जाते हैं। हमको दिया हुआ था AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई PR और इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM। ये चीज़ें हमको दी हुई थी। हम क्या करेंगे कि हम लोग को ये वाला, देखो एक ही बार में पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर आपस में इक्वल नहीं होने वाला है ना, हमको एक एक पार्ट करना पड़ेगा। जैसे ये वाला के एंगल को मान लो हम लोग एंगल 1 नाम दे देते हैं, इधर वाले को एंगल 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि फिर लंबा लंबा नाम लिखने से अच्छा है शॉर्टकट में आपको मैं और ईजी समझा दूँ। तो एंगल 1 और 2 को पहले इक्वल करेंगे, उसके बाद इधर वाला एंगल 3 और इधर वाला एंगल 4 को इक्वल करेंगे, तब जाकर के फिर दोनों को ऐड करके हमारा कंप्लीट एंगल A और एंगल P बन जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करने के लिए ये जो मेरा ABE ट्रायंगल है और PQL ट्रायंगल है, इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और वो तुरंत सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने ये लिख लिया है और ये दोनों चीज़ें अगर हमने निकाल ली है तो फटाफट सॉल्व होगा। हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि हमारा जो AC है, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिखो कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL, एकदम एक ही बार में कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था ना कि AB डिवाइड बाई PQ है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं AB डिवाइड बाई PQ। उसके बाद अब इसमें हमारे पास आ जा रहा है BE और QL आ जा रहा है, तो हम लोग BE और QL कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर AC के बदले में देखो हमने AC, सॉरी यार कहाँ गया AC कहाँ गया? कौन वाला था मेरा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हाँ ये रहा। AC के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ? BE लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AC के बदले में BE। समझ में है ना? यहाँ पर देखो हमने इक्वल क्यों प्रूफ किया था, ताकि हमारा यहाँ पर ये काम कर सके, तब ना हमारे पास ये BE वाला साइड आएगा। और उसी तरीके से PR जो है वो हमने किसके इक्वल प्रूफ किया था? QL के इक्वल प्रूफ किया था, तो वो अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग अभी PQL ले रहे हैं ना, चलो यहीं पर यूज़ कर लेते हैं। तो PR के बदले हम लोग यहाँ पर QL लिख लेते हैं। इक्वल के उस साइड में हमारा जो ये जो साइड है ये कंप्लीट साइड हो जाएगा। अगर हम लोग ABE ट्रायंगल लिए हैं तो AD में तो जाकर रुकेंगे नहीं, हमको पूरा AE साइड लेना पड़ेगा। तो हम लोग को पता क्या है कि जो AE है ना वो इसका डबल है, क्योंकि यहाँ पर हमने AD और DE हमारा आपस में दोनों इक्वल था। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर था, तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे AD का भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे में जो PM है यहाँ से यहाँ तक PM जो था उसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा बन जाएगा
ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई क्यू एल इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई 2, तो ए डी का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा मेरा ए ई आ जाएगा, तो इसके बाद में पूरा आप ए ई लिख लो, और पी एम का अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी एम और ये वाला एम एल मिल करके मेरा टोटल पी एल बना देंगे, तो नीचे में आप लोग पी एल लिख दो। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों ट्रायंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे देखो हमने ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ले आया, बी ई डिवाइड बाई क्यू एल ले आया, और ए ई डिवाइड बाई हमने पी एल ले आया, तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। तो सो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखो, इसलिए हमारा जो एंगल 1 होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 2 के। अब आप लोग फिर से देखो, इतना काम कर लिया ना, तो दोबारा से आप लोग को इधर वाले ट्रायंगल में आने के यानी कि आकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग फिर से वही काम करोगे, डायरेक्ट लिखोगे सिमिलरली दोबारा हमारे पास इन ट्रायंगल, हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एल आर, ठीक है। तो ट्रायंगल ए एल सी एंड पी एल आर में ये दोनों भी हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो कि ए सी इज ऑल्सो सिमिलर टू PLR, और ये हमने सिमिलर यहाँ पर देखो प्रूफ नहीं किया है, लेकिन सिमिलरली वर्ड यूज़ करके हमने ये कर दिया कि जैसे यहाँ पर हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया है ना, उसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल में भी ये दोनों आपस में सिमिलर ही होंगे, और अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो इसलिए हमारा एंगल नंबर जो 3 बनेगा यहाँ पर, और इसका जो एंगल नंबर 4 होगा ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये वाले को आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, क्योंकि पहले हमने 1 2 यूज़ कर लिया है ना यहाँ पर 1 और 2, और देखो 1 2 जो हमने लिखा था ना उसको आप लोग यहाँ पर मेंशन भी करोगे कि हमने बी ई और क्यू एल कहाँ से लिखा, ए सी और पी आर के बदले में बी और क्यू एल हमने इक्वेशन 1 और 2 से लिखा है। तो यहाँ पर आप साइड में फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ऐसे जरूर लिख देना, इससे टीचर में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे ने एकदम बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखा है। ओके, तो 3 और 4 जो होगा वो आपस में इक्वल हो गया, इसको आप लोग इक्वेशन 4 ले लो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। यहाँ पर आप लोग लिखो एडिंग इक्वेशन 3 और 4, तो 3 और 4 को ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, और राइट वाला ऐड होगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। तो 1 और 3 ऐड होकर के क्या बनेगा, हमारा BAC बनेगा। तो इन दोनों के बदले में आप डायरेक्ट लिख दो एंगल BAC, और उसी तरीके से 2 और 4 मिलकर के हमारा QPR बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो QPR, पूरा नाम दे दो आप लोग, बाकी शॉर्ट में A और P भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारा काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है इक्वेशन, लेकिन अगर आप लोग इस वाले मेथड से बनाओगे और एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दूसरे मेथड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए तो अब आप लोग लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है सिमिलर प्रूफ करने के लिए, एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास AB डिवाइड बाई PQ पहले से दिया हुआ था, और इधर वाला AC डिवाइड बाई PR, ये दोनों चीज़ें हमको दी हुई है, शुरू में ही दिया हुआ था ना, ये चीज़ देखो दिया हुआ था, बस हम लोग मीडियन का यूज़ नहीं करेंगे, हमको केवल बस इससे ही मतलब है। तो ये हमको दिया हुआ था, यहाँ पर आप लिखोगे शॉर्टकट में गिवन, और उसी तरीके से एक चीज़ इसको भी लिख दोगे कि हमारा जो एंगल BAC है वो हमने भी इक्वल प्रूफ कर लिया एंगल QPR के, जो कि अभी हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे प्रूव्ड, ठीक है। तो बस हो गया, हमारा ये साइड और ये साइड इन दोनों साइड के आपस में प्रोपोर्शनल है, साथ ही ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो इट मीन्स हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये आपस में क्या हो गया, इक्वल सिमिलर प्रूफ हो गया। सो हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पर सिमिलर प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल PQR के। बस आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखो लेंदी क्वेश्चन जब रहता है ना तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब 2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इस वाले मेथड जो मेथड मैंने आपको बताया है 100% आपसे ये सॉल्व होने लगेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है आपको वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं है, हम लोग पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो नोट्स है ना वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको बार बार वीडियो भी ना देखना पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चों को बार बार वीडियो देखना पड़े, एड्स देखना पड़े, इसलिए मैं आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए जो 15th वाला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो 15th वाले क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि ये वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक पोल है लंबा सा 6 मीटर का, वो शैडो बना रहा है 4 मीटर का ग्राउंड में, और उसी समय में एक टावर है जो कि हमारा शैडो बना रहा है 28 मीटर का। तो बताइए कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी होगी। तो इतना तो कंफर्म हो गया है कि जो शैडो वो छोटा है मेन चीज़ से। तो यहाँ पर अगर 28 मीटर का शैडो बन रहा है टावर का, तो टावर इससे ज़्यादा लेंथी होगा। इस टाइप से क्वेश्चन अपने क्लास 8 में रेशियो और प्रोपोर्शनल मेथड से बहुत ही आसानी से बना रखा है पहले ही, लेकिन यहाँ पर अगर भी ये क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग ट्रायंगल वाले मेथड से बनाएंगे। हम लोग रेशियो वाला मेथड जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रायंगल वाला चैप्टर है। तो ये हम लोग यहाँ पर जो ट्रायंगल का क्या बोलते हैं सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का रूल है वो कैसे
फॉलो करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ डायग्राम बना करके। तो देखो सबसे पहले आप डायग्राम समझो इसका। हमने एक लाइन बनाया ए बी, मान लो कि ये ए बी जो है वो पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। इससे एक शैडो बन रहा है कितने मीटर का, 4 मीटर का। शैडो जब भी बनता है ना तो 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना करके बनता है। सीधा लाइन होगा क्योंकि ये हमारे पास तो इधर जाएगा, तो 4 मीटर का हमारा शैडो बन रहा है इस साइड पे। शैडो का नाम हमने BC रख दिया और हमने AC को भी इस तरीके से ज्वाइन कर दिया ताकि ये हमारा ट्रायंगल बन जाए। सिमिलरली हमने PQ बनाया है जो कि हमारे पास लेंथ है उस टावर की जिसका शैडो QR है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैंने लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया है कि AB और PQ जो है वो पोल और टावर है, साथ ही साथ इसमें जो BC है और इसमें जो QR है वो क्या है, शैडो है। अब ध्यान दो कि हमको इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री का यहाँ भी बनेगा। तो सबसे पहले तुम लोग ये देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इट इज़ गिवन दैट रे जो है सन का जो सूरज को रोशनी पड़ रहा है, मान लो यहाँ पर अगर सूरज है, ठीक है, सॉरी क्या बना दे रहा था मैं, है ना, एक सूरज मैं इसके लिए भी बना देता हूँ, अलग अलग नहीं होगा, सूरज एक ही होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि सूरज मान लो कि सेम टाइम पे पड़ रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि 4 बजे सूरज क्या होता है, थोड़ा सा साइड में होता है ना, तो दोनों के लिए क्या करेगा, वो सेम डायरेक्शन से रोशनी फेंकेगा। अगर आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, एक आप हो यहाँ पर खड़े और एक आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा है। अब सूरज मान लो कितना बजे भैया, 12 बज रहा है, तो 12 बजे सूरज क्या होता है, एकदम सर के ऊपर रहता है, तो आपके लिए भी वो सर के ऊपर ही रहेगा वो सूरज। भले आपका दोस्त थोड़ा सा दूर खड़ा है लेकिन उसको भी वो सूरज जो है ना उसके सर के एकदम सीधे ऊपर ही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि आपके दोस्त को थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा और आपको थोड़ा सा सीधा दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर 12 बज रहा है तो दोनों के लिए वो सर के ऊपर ही दिखेगा। आप लोग इसको प्रैक्टिकली जा करके कर सकते हो। तो इसीलिए दोनों में जब वो सेम डायरेक्शन से अगर सन जो है वो रोशनी फेंक रहा है पोल में और टावर में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। या कह सकते हो आप लोग यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो मैं एंगल A को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसलिए हमारा जो एंगल A होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर P के। इस वजह से क्योंकि सन का जो रोशनी है वो दोनों साइड से पड़ रहा है ना, इसीलिए मतलब दोनों सेम डायरेक्शन से सेम क्या बोलते हैं एंगल से पड़ रहा है, इसलिए हमारा एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल हो गया। साथ ही साथ हमारा जो एंगल B है और एंगल Q है वो तो इक्वल है ही। तो यहाँ पर आप लिख लो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों हमारे पास 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री। इसका रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रीज़न यही है जो हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। ओके, तो अब हमारे पास दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पर सिमिलर होता है हमारे ट्रायंगल PQR के। और अगर दोनों सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि AB डिवाइड बाई PQ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे, इस वाले साइड को हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग BC को लेते हैं क्योंकि हमको तो इनसे मतलब है, इस वाले साइड से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं BC लिखता हूँ, BC डिवाइड बाई QR के। ठीक है, तो यहाँ पर अब AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो नीचे में हम लोग PQ लिखेंगे। BC का वैल्यू कितना भैया, 4 दिया हुआ है। नीचे में हमारे पास QR का वैल्यू कितना है, तो 28 है। PQ को इधर ट्रांसफर करो, इन सभी को आपस में ट्रांसफर करते जाओ, तो यहाँ पर ये चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 का 6 से और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा PQ से। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। हमको PQ का वैल्यू चाहिए तो 4 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो 6 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई में 4 हो जाएगा, किधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उस साइड में Q बचेगा। 4 1 जा 4, 4 7 जा हमारे पास 4 सॉरी यार 4, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ 4 7 जा 28 होता है, तो अब हो जाएगा हमारा 7 6 जा 42। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आप इसको लिखोगे PQ इक्वल टू 42, और ये जो 42 आया है वो किस चीज़ में है ये भी लिखना पड़ेगा। तो सारे जो नंबर थे वो मीटर में थे, तो ये भी हमारा मीटर में होगा। तो PQ का लेंथ अगर 42 मीटर है, इट मीन्स जो हमारा क्या था, क्या बोला गया था उसको, टावर बोला गया था, तो टावर जो होगा वो 42 मीटर का होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत मजे तरीके से एकदम अच्छे समझ में आ जा रहा होगा चीज़ें। मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले थोड़ा वीडियो लेंथी होगा लेकिन बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, फिर से यही डायग्राम का यूज़ करेंगे। ABC और PQR हमारे पास दो ट्रायंगल हैं जिसमें AD और जो PM है वो आपस में मीडियन है। अब हमसे बोल रहा है रिस्पेक्टिवली वेयर ABC और PQR आपस में सिमिलर है। पहले हमको सिमिलर प्रूव करना था, इस बार पहले ही बोल दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। हमको ये प्रूव करना है कि AB डिवाइड बाई PQ, AB डिवाइड बाई PQ जो है वो AD डिवाइड बाई PM के बराबर है। तो हमको इस बार क्या करना है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना ABD और PQM, इसको आपस में सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिमिलर होंगे तभी तो AB डिवाइड बाई PQ इक्वल होगा AD डिवाइड बाई PM के, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के ही तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कैसे भी इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, आइए फटाफट एकदम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC और PQR आपस में सिमिलर है, इसलिए क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो जो भी इसके साइड्स हैं वो आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, यानी कि प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि हमारा AB डिवाइड बाई इधर का PQ हो जाएगा,
इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, और इक्वल टू हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई पी आर। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग ए सी डिवाइड बाई पी आर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, जैसे मैं पहले लिखता था ना पिछले वाले कुछ क्वेश्चन में, फिर बीच में मैंने लिखना छोड़ दिया इसको, लेकिन आप लोग एग्जाम में अगर आएगा तो लिख लेना करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से लिखने के बाद हमारे पास ये काम हो गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, चाहो तो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बाकी दे दो तो थोड़ा सा टीचर को समझने में आसानी होता है। उसके अलावा और क्या चीज़ें होंगी, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल ए जो है वो एंगल नंबर पी के इक्वल होगा। तो एंगल ए से स्टार्ट, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कॉमा लगाओ, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर से कॉमा लगाओ, एंगल सी जो होगा वो आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल सी इज इक्वल टू एंगल नंबर आर। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें कि हमको यहाँ पर से बी डी का और क्यू एम का यूज़ करना है, क्योंकि हमको ये छोटे छोटे ट्रायंगल में काम करने हैं, हमको तो पूरा ट्रायंगल से मतलब है नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारे पास ए बी डिवाइड बाई पी क्यू है, उसको एज इट इज़ रहने दो। बी सी जो है ना उसका यूज़ करेंगे हम लोग पहले, ये लास्ट वाले का कोई मतलब नहीं है यूज़ करने का, तो हम लिख लेते हैं बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। अब देखो बी सी जो है यहाँ से यहाँ तक ए डी हमारे पास मीडियन था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बी सी का अगर मैं आधा कर देता हूँ, यानी 2 से अगर इसको मैं डिवाइड दे देता हूँ तो मेरा बी डी आ जाएगा, और उसी तरीके से क्यू आर को अगर मैं 2 से डिवाइड दे देता हूँ तो मेरा क्यू एम आ जाएगा। बी सी और क्यू आर पहले से इक्वल है, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू तो हमको दिया ही हुआ है, बी सी के बदले में मैं यहाँ पर डायरेक्ट बी डी लिख देता हूँ, और क्यू आर के बदले में मैं डायरेक्ट में यहाँ पर क्यू एम लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है, यहाँ पर साइड में आपको बताना भी पड़ेगा कि जो हमारा बी डी है वो क्या है, पूरे बी सी का आधा है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का आधा कर दो, और उसी तरीके से हमारा जो क्यू एम है वो आधा है क्यू आर का। तो यहाँ पर आप वो भी लिख दो कि क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर का आधा कर दो इस तरीके से। तो ये हमारा इतना समझ में आ गया कि हमारा ये बी सी के बदले में हम लोग बी डी लिख सकते हैं, और क्यू आर के बदले में क्यू एम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको लेकिन मेंशन जरूर करना है, अगर ये मेंशन नहीं करोगे डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दोगे तो टीचर वहाँ पर आपके मार्क्स कट कर देंगे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे ट्रायंगल में, यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, जो छोटे छोटे ट्रायंगल का मैं जिक्र किया था पहले, उसमें आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ तो हमारा पहले से प्रूफ है कि हमारा ए बी जो है वो डिवाइड बाई पी क्यू स्टार्टिंग में दिया हुआ था, और दूसरा जो है बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। तो बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 3, या फिर इक्वेशन 3 मत लिखो, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग लिख दो प्रूव, ये हमने अभी प्रूव किया है। ओके, और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ से एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, तो लिख लो आप लोग कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल नंबर क्यू। ये हमको इक्वेशन नंबर 3 से मिल रहा है, सॉरी 2 से मिल रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप इक्वेशन 2 नहीं लिखोगे ना तो यहाँ पर भी प्रूव करके लिख सकते हो। तो इसलिए अगर हमारे पास साइड जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है और एंगल अगर आपस में इक्वल है, तो बीच वाला एंगल, ये देखो ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड और बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से ये क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी सिमिलर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ट्रायंगल जो ए बी डी है वो सिमिलर प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल पी क्यू एम के, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फिर से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसको आप लोग लिखोगे डायरेक्ट कि हमारे पास अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल है बी डी डिवाइड बाई क्यू एम के। ये तो हमारे पास पहले से था, लेकिन अब चूंकि ये दोनों सिमिलर हो गए हैं तो इसका मतलब कि मेरा जो ए डी होगा वो डिवाइड बाई हो जाएगा मेरे पी एम के। इतना समझ में आ गया, और यही तो अपने को यहाँ पर प्रूफ करने का। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास बीच में ये लोगों को गैप कर दिया है, तो इसको आप हटा करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ए बी डिवाइड बाई जो पी क्यू, क्योंकि देखो सभी इक्वल है आपस में ना, तो इसके इक्वल में आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट ए डी डिवाइड बाई पी एम। यहाँ पर आप लोग को ये ए डी डिवाइड बाई पी एम कहाँ से आ गया, तो चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये सभी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ना शुरू में, वही चीज़ फिर से आप लोग यहाँ पर लिख देना कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सॉरी इक्वल बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर आप आइए, पूछिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं टेलीग्राम में, है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।